नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे राजस्थान के एक लोकप्रिय देवता, राजस्थान के एक गुर्जर योद्धा देवता थे जिनको सारी दुनिया देवनारायण भगवान के नाम से जानती है। ये भगवान विष्णु का अवतार हैं। इनकी पूजा राजस्थान, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसिंद में है। आइए आज हम जानते हैं हरिराम और बाघ सिंह की कथा के बारे में, राजा बिसलदेव की कचहरी और अजमेर शहर के बारे में। बगड़ावत देवनारायण लोक गाथा अजमेर के राजा बिसलदेव के भाई मंडला जी से शुरू होती है, जो कि देवनारायण के पूर्वज थे। मंडला जी के बड़े भाई राजा बिसलदेव जी को घोड़े खरीदने के लिए मेवाड़ भेजते हैं। मंदरा मंडला जी मेवाड़ पहुंचकर कुछ घोड़े खरीदते हैं, मगर वो बहुत सारा पैसा वो तालाब बनवाने में खर्च कर देते हैं और अपने भाई से और पैसे मंगवाते हैं जो वो भेजते रहते हैं। बिसलदेव जी यह पता करने को आते हैं कि मंडला जी इतना पैसे का क्या कर रहे हैं। इस बात का पता जब मंडला जी को लगता है कि उनके बड़े भाई बिसलदेव जी आ रहे हैं, तब वो जो तालाब बनवा रहे थे उसमें घोड़े समेत उतर जाते हैं और जल में समाधि ले लेते हैं। बिसलदेव जी को जानकर बहुत दुख होता है। मंडला जी की याद में उस तालाब के बीच में एक विशाल छतरी, एक विशाल मंदिर का निर्माण कीर्ति स्तंभ करवाते हैं और उस गांव का नाम मंडला जी के नाम से मंडल पड़ जाता है, जो कि मेवाड़ के नज़दीक आज भी स्थित है। हरिराम जी और लीला सबाई के बारे में जान लेते हैं। अब राजा बिसलदेव के राज्य में एक शेर ने आतंक फैला रखा था। वह शेर गांव के बच्चों को रात में एक एक रोज उठा ले जाता था। थक हार के लोगों ने निर्णय लिया कि हर घर से एक सदस्य शेर का भोजन बनने के लिए तैयार रहेगा। सदस्य बारी बारी से जाएगा। मंडला जी के पुत्र हरिराम जी, जिन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था, वह रात में गुजर रहे होते हैं। रात बिताने के लिए वो एक बुढ़िया से घर में रुकने के लिए अनुमति मांगते हैं और वो बुढ़िया उन्हें रुकने को हाँ कर देती है। रात को जब बुढ़िया अपने बेटे को भोजन खिला रही थी तो बुढ़िया रोते जा रही थी और अपने बेटे को भोजन खिला रही थी। यह देख हरिराम जी ने उस माता से सवाल किया कि माँ, आप ऐसा रो क्यों रही हैं? तो उस बुढ़िया ने सारी कथा सुना दी कि मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चे को शेर ने पहले ही खा लिया, अब इसकी बारी है। तो हरिराम जी ने बोला, आप चिंता मत करो, आज तेरे बेटे की जगह पर मैं जाऊंगा उस शेर का भोजन बनने के लिए। हरिराम जी जाते हैं और उनकी जगह पर एक आटे का पुतला बना कर रख देते हैं। खुद जाके झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब शेर उस आटे के पुतले पर हमला करता है तो हरिराम जी अपनी तलवार के बार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद शेर का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर अपनी खून से सनी तलवार को धोने के लिए पुष्कर घाट की ओर जाते हैं। पुष्कर के रास्ते में वहाँ लीला सेवड़ी नामक एक औरत रहती है और वो ब्राह्मणी थी और वो सुबह सबसे पहले उठकर पुष्कर घाट पर नहा धो करके 12 भगवान की पूजन करने को जाती थी। उसने ये प्रण ले रखा था कि 12 भगवान की पूजन करने के बाद ही किसी इंसान का मुंह देखेगी। पुष्कर घाट पहुंचकर जब हरिराम जी अपनी तलवार को पानी से साफ करके अपनी म्यान में डाल रहे हैं तो लीला सेवड़ी, जो 12 भगवान की पूजन कर रही थी, वह आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। हरिराम जी डर के कारण उस शेर के कटे हुए शीश को आगे कर देते हैं। शीश से लीला सेवड़ी को
सर तो शेर का और धड़ इंसान का दिखाई देता है। वह कहती है ये तुमने क्या किया, अब मेरे जो संतान होगी वह ऐसी ही होगी जिसका सर तो शेर का होगा और शरीर आदमी का। अब लीला सेवड़ी कहती है आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। हरि राम जी सोचते हैं अब ऐसी सती औरत कहाँ मिलेगी। वह विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद हरि राम जी और लीला सेवड़ी के यहाँ एक संतान पैदा होती है जिसका सिर तो शेर का बाकी शरीर मनुष्य का होता है। हरि राम जी वह उस बच्चे को लेकर एक बाग में बरगद के कोचर में छोड़कर चले आते हैं। दूसरे दिन जब उस बाग का माली आता है तो देखता है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। ऐसा चमत्कार वह पूरे बाग में घूम फिर के देखने लगता है तो उसे एक नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब माली उस बच्चे के पास जाता है तो वह यह देखकर तंग रह जाता है कि बच्चे का मुंह शेर का और शरीर इंसान का, और वह बच्चे को लेकर राजा के पास जाता है। राजा बिशलदेव को जब हरि राम जी की सारी बात का पता चलता है तो उस बच्चे का लालन पालन का जुम्मा वह स्वयं ले लेते हैं, जिसका सर शेर का था और धड़ इंसान का था। बाघ सिंह की देख रेख के लिए उस बाग में एक ब्राह्मण के लिए नियुक्त कर देते हैं। बाघ सिंह उसी बाग में खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। राजस्थान में प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुंवारी कन्याएं बाग में जाती हैं। यह जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण ने अपने बाग में झूले डाले हैं। बाघ सिंह झूला झूलने आई हुई कन्याओं से एक शर्त रखते हैं कि झूला झूलना हो तो मेरे साथ साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियां पहले तो इनकार करती हैं, फिर आपस में विचार करके कि फेरे लेने से कौन सा इसके साथ हमारा विवाह थोड़ी हो जाएगा। तभी कुछ कन्याएं बिना झूला झूले हुए अपने घर को लौट जाती हैं और कुछ कन्याएं बाघ सिंह के साथ फेरा ले कर झूला झूलकर अपने घर वापस आ जाती हैं। जब वो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और उनके विवाह की लग्न उनके घर वाले दिखवाते हैं, जब उनकी लग्न नहीं मिलती है तो उनके घर वालों को चिंता होती है इनके लग्न क्यों नहीं मिल रहे हैं। लड़कियों के माता पिता राजा बिशलदेव जी के जाकर यह बात बताते हैं। राजा बिशलदेव जी एक नियुक्ति निकाल लेते हैं। उन सभी कन्याओं को अपने राजमहल में एक जगह रखते हैं और उनके पास एक बूढ़ी दाई को बिठा देते हैं और कहते हैं यह बहरी है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता। जब वो लड़कियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं मैंने कहा था कि बाघ सिंह के साथ फेरे नहीं लो और तुम नहीं मानी, उसी का यह अंजाम है कि आज अपनी शादी नहीं हो पा रही है। यह बात बूढ़ी सुन लेती है और दूसरे दिन यह बात राजा को बिशलदेव जी को बताती है। राजा बिशलदेव जी बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। बाघ सिंह कहते हैं मैं एक बात रखूंगा, जो लड़कियां मेरी बाह में आ जाएंगी उन लड़कियों से मैं शादी कर लूंगा, बाकी के सवे निकल जाएंगे। बाघ सिंह जब बात भरते हैं उनकी बाहों में 13 लड़कियां समा जाती हैं, जिनसे बाघ सिंह शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 12 लड़कियों से स्वयं शादी कर लेते हैं और एक लड़की अपने ब्राह्मण पुत्र को जो बाग में साथ रहता था उसे दे देते हैं। अपनी 12 औरतों से वह जी की 24 संतानें होती हैं, वह बगड़ावत कहलाते हैं। आगे की कथा आप इसी चैनल पे भाग 2 में देखेंगे और सुनेंगे। जय बाबा देवनारायण।